अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जाहिद खान और इस वक्त मैं मौजूद हूं कोट अब्दुल मालिक के एरिया मंडियाली में। और जो फेमस यहाँ की जगह है वो बाबा बरकत वाले का टाल है। और इस वक्त मैं उस मुतासरा ख़ानदान के बीच में मौजूद हूँ जिनका कुछ अरसा कबल बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, लेकिन बदकिस्मती से मुतलका थाने ने और एमओ साहब ने इसको खुदकुशी डिक्लेयर किया कि वालिद अली हैदर के वालिद मोहम्मद रियाज साहब, उनसे पूछते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया, कब पेश आया, किस डेट को पेश आया, और बाकी जो आप बीती है ये खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू की ना है ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद रियाज और ਤੁਹਾਡੇ बेटे ਦਾ ਕੀ ਨਾ है? अली हैदर। अच्छा, एक की मसला होया सी? ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 22 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਰਾਤ ਸਵੇਰ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਹ 22/7 ਹਾਂਜੀ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾ ਕੋ 6:30 ਵਜੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੂਵੀਆਂ ਵੀ ਵਹਾਨੇ ਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਹਾਨੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਹਾਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਸਾਂ ਚਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣਾ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। और लाश ਤੁਸੀਂ खुद उतारी है या पुलिस ने उतारी है? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਤਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲਾਈ ਹੈ। यानी उन्हें खुद किने लाई है? ਚੌਧਰੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा, ये चौधरी कौन है? ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੱਠੇ ਦੱਥੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੋਈ। अच्छा, चौधरी का नाम यहाँ पर अभी हम मेंशन नहीं करना चाहेंगे क्योंकि अभी इसकी तफ्तीश हमने आला हुकाम से अर्ज़ करनी है। हमारा मैसेज भी इस वीडियो को बनाने का ये है कि आला हुकाम तक या वज़ीर आला पंजाब तक हम ये मैसेज पहुँचाएँ कि इस केस को रीओपन किया जाए ताकि असल हक़ाइक़ सामने आ सकें। इसीलिए शायद मुतासरीन के जो घर वाले हैं ये भी थोड़े से डरे हुए हैं, प्रेशराइज हैं। ओबियसली ये गरीब आदमी है और चुधराहट निज़ाम बदकिस्मती से पंजाब के सबसे बड़े सिटी लाहौर के बिल्कुल 32 किलोमीटर की दूरी पर भी मौजूद है। ये लम्हा फ़िक्री है वज़ीर आला पंजाब के लिए भी कि ये चुधराहट का निज़ाम बिल्कुल लाहौर, जो पाकिस्तान का दिल कहलाया जाता है, जिंदादाले लाहौर के पास, ये 32 किलोमीटर के ऊपर मंडियाली का एरिया है, यहाँ पर चुधराहट निज़ाम अभी मौजूद है। क्योंकि मैं इनसे बात कर रहा हूँ तो अभी भी उनका चौधरी का नाम लेने से ये डर रहे हैं, तो ये इस चीज़ की बिल्कुल तस्दीक करता है कि कितना सख्त निज़ाम है उन लोगों का, या कितने सारे वो गुंडे हैं, कितना सारा गुंडा राज है उनके ऊपर, कि अभी तक इन्होंने लास्ट वीडियो में भी चौधरी बोला, चौधरी का नाम नहीं लिया। खैर, हम अभी इस बारीकी में नहीं जाएंगे, हम आपको फर्दर जो मेन चीज़ें हैं उसकी तरफ लेके जाते हैं। अच्छा, चौधरी कह रहे थे कि जी मैंने बाड़ी उतारी है। हाँ जी, चौधरी कहना है मैं लाई है, ते बीबी ने एक ने कहा जी इन्हें 2 प्यो पुत्रा लाई है। अच्छा, को महल्ले की बीबी? हाँ जी, महल्ले की बीबी ने बोला जी, क्योंकि जो पुलिस वाला वहाँ पर खड़ा था, मैंने उनकी पिक्चर भी देखी है अभी, कि उनको बताया जा रहा था कि जी कि ये इन्होंने खुद उतारी है, लेकिन पुलिस वालों ने वहाँ पर कुछ बयान और लिखा, वो हम आपके साथ डिटेल इसकी शेयर करते जाएंगे। अच्छा रियाज साहब, मैनू ये दसो तुसीं कि तुहाडे बच्चे दी घर च नाराज़गी कितनी सी? कोई नाराज़गी नहीं साडे नाल ते कोई नहीं। ਜਿਹੜੀ ਮਕਤੂਲ ਦੀ बीवी ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤਲਕਾਤ कैसे सी? अच्छे ही तलकात सी, ठीक ही सी। ऐसे तो साढ़े को जो रही है ना 5-6 महीने रही है, वहाँ साल को होया शादी नूं, ते 7-8 महीने रही है इत्थे, 2 महीने होए ने उत्थे गई नूं, ते उस तो बाद नहीं उथों दा नहीं पता हैगा। इत्थे अच्छे सी। ਇਹਦੀ बीवी भी मजदूरी शुरू कर दी है, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸ ਘਰ 'ਚ ਹੀ? नहीं इत्थे साढ़े ते घर च ही रही है, ਉੱਥੇ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ ਭਣਵਈਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸ਼ਵਾਇਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ? ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਮਰਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯਾਨੀ ਹਾਈਟ ਕੋਈ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ? 7 ਫੁੱਟ ਕੋਈ ਐਡ ਹੈਗੀ ਏ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੀ। 3 ਫੁੱਟ ਤੇ ਫਿਰ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਏ ਤੇ ਗਾਰਡਨ ਵੀ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। 7 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ 3 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਵਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੱਦ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਾਣਦਾ। 5.25 यानी 5 फुट तकरीबन 5 इंच के करीब बच्चे का कद बताया जा रहा है। तो जहाँ तक ये चीज़ देखने में आ रही है कि इतनी हाइट से 5 फुट 5 इंच का बच्चा लटक ही नहीं सकता। ओबियसली फंदे का भी कुछ उसकी लेंथ होगी जो गले में जो बताया जा रहा है कि इसने फांसी ली है या इसने अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश की है। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि इतनी हाइट से यानी एक जो बच्चा है वो सुसाइड कर जाए। कितने बजे का वाक़या था? किस टाइम का ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ 11:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ। रात 12:30 बजे। और 11:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ बॉडी कितने बजे उतरी? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਵਜੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। माँ बाप को ये भी नहीं पता कि उनके बच्चा कितनी देर लटकाया गया है या लटका रहा है, ये भी इनको नहीं पता। मेडिकल रिपोर्ट दसिया ने नहीं कि मौत कितने बजे वाक़या हुई है? नहीं। मेडिकल रिपोर्ट भी हमारे पास आ चुकी है जी, जिसको हम स्टडी करेंगे और इंशाल्लाह ताला आला हुकाम तक पहुंचाई जाएगी कि 12:30 बजे रात का बताया जा रहा है कि जी बच्चे ने सुसाइड की है। कितने बजे उतारा गया है ये वालिदैन को भी नहीं पता कि इनका बच्चा कितने बजे उतारा गया है, और ये भी नहीं बताया गया कि कितने बजे उतारा गया। और मेडिकल रिपोर्ट हम फर्दर आगे जाके पेश करेंगे एक्सपर्ट को दिखाने के बाद कि उसमें उनमें क्या उन्होंने इसको डिक्लेयर किया है, कैसे डिक्लेयर किया है। अच्छा रियाज साहब, मैंने ये दसो कि बच्चा ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? 2 ਮਹੀਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਕਾਜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੰਮ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਲੇਬਰ ਹੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ बीवी इसका करैक्टर होन की है? ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਫੌਤਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬਹੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਣਵਈਏ ਕੋਲ ਹੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। नहीं पूरी की थी। सवाल का निशान है जी कि उसकी बीवी ने अगर उसने मर्डर किया, सुसाइड की होंगी, उसने खुदकुशी की होंगी, तो ਉਹਦੀ बीवी ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਦੇ ਘਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ इन्हों के पेरेंट्स को, और ये नोट करना है ऑडियंस, आप लोगों ने भी, पाकिस्तान के जितने भी बाशऊर लोग हैं उन्होंने ये सवाल नोट करना है। यहाँ पर मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, कभी पंजाबी कभी उर्दू, माइंड न कीजिएगा, जैसा भी चल रहा है कबूल कीजिएगा। ये सवाल आप लोगों ने नोट करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जनाजे पे कब आई है उसकी? ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜੀ ਜੀ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਫਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਚਲੀ ਵੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਗਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਲੈ सवाल ये है जी कि एक लड़की जवानी में बेवा हुई, सो कॉल्ड उनके कहने के ऊपर कि उसके खामन ने खुदकुशी की,
जब मैयत को लेके दफनाने के लिए कब्रिस्तान लेके जाया जा रहा था तो वापसी पे वो जो बेवा है वो इस घर में अपने खामन के घर में मौजूद ना थी, उसी सो कॉल्ड चौधरी उसको लेके वापस चला गया था। ये सवालिया निशान है, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है जिसको आप लोगों ने नोट करना है कि जो औरत जवानी में बेवा होती है वो तो बदहाल हो जाती है, निढाल हो जाती है, रो रो के उसका बुरा हाल हो जाता है। वो अपने खामद की खुशबू से भी प्यार करती है, उसके उतारे हुए कपड़ों के साथ भी लिपट लिपट के रोती है। लेकिन वो मोहतरमा यहाँ पर मौजूद नहीं थी। मैयत घर से निकली तो वो नई डोली में रवाना हुई। ठीक हो गया, ये चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है। हम इसके पीछे हैं और इंशाल्लाह बहुत से हकायक हैं जो जी कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास इस माँ को देख के जिसका जवान साल बेटा इतनी बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतारा गया, और मेरे पास तो कुछ ऐसे अल्फाज भी नहीं है ना मैं इनको देख पा रहा हूँ। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ कि क्या बीती होगी एक ममता के ऊपर जिसने 9 माह एक बच्चे को अपने पेट में रखा और कितनी मुश्किलों से उन्होंने उसको पाला पोसा जवां किया और एक डाइन के साथ अपने बच्चे को ब्याह किया। गॉड नोस इनको नहीं पता था कि फ्यूचर में जाके इनके बच्चे के साथ क्या सलूक होना है, किस तरह इन्होंने अपने बच्चे की मैयत को इस घर से निकाला होगा। सलाम है हौसले को उस बाप के कंधों को जिन्होंने अपने बच्चे की मैयत को अपने बूढ़े कंधों के ऊपर रख के इस घर से रवाना किया सफ़र आखिरत के लिए। तो मैं आपकी बात करवाता हूँ इस लाचार इस बेकस माँ से जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई हुकामे आला, कोई पुलिस स्टेशन, किसी SHO, किसी DPO DCO के कानों से जूं तक नहीं रेंगी। और इस माँ की जो ममता है इसके आंसू खुश्क होने का नाम ही नहीं ले रहे, कि आंखों में सलाब है इनके बच्चों की, इसके बच्चों की तस्वीरें इसके दिमाग में हैं 24 घंटे। मैं ये समझता हूँ, मैं भी एक वालिद हूँ कि मैं जानता हूँ कि खुदा न खासा मेरे बच्चे को एक कांटा भी चुभ जाए तो बाप के और माँ के दिल पे क्या बीतती है। तो बात करते हैं जी उस बदकिस्मत माँ से। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, पहली गल तो है कि असी तुहाडे दुख च बराबर दे शरीक हाँ। बेटा तुहाडा ते वापस नहीं आ सकता, असी कोशिश करांगे कि उन्होंने इंसाफ दिलाइए, अच्छे तरीके नाल दवाइए। तो मैनू ये दसो कि तुहाडे बच्चे ते पुत्र ते मावां कोलों ढिड को नहीं लुकांदे, ते कदी तुहानू फील होया वे कि तुहाडा मुंडा परेशान है? जिदन आया ना रात आया, रात रहा वे ते मैनूं आंदा नहीं सलामा अलैकुम, मैं कहा वालेकुम सलाम। उठिया उन्होंने पानी पियाया तो मैं कहा की गल अखां तेरियां लाल सुर्ख ने, मेरी तबीयत पता नहीं की बनदा मैनूं। सुबह उठाया 9 बजे ना उठाया, उन्होंने खाना खुआया, खुआ के उन्होंने गल्लां कुछ नहीं, तेरी बीवी आ गई? उन्हें क्या अम्मी आ गई है बीवी मेरी, तो मैं ना उन्होंने लैन चलिया वां। मैं कहा जा फिर, जे नहीं तो फिर मैं तेरे नाल जानी हाँ लैन बुढ़ी तेरी। उन्हें कहा नहीं अम्मी मैं शाम का खाना आन के शाम का रल के खावांगे खाना। मैं कहा ठीक हो गया। तो 7 का टाइम होया तो मैं ना उन्होंने देख नहीं पई कि ये तक नहीं आया। मैं फोन करनी और जो साला है ना नंबर फोन कट हैलो करके कट देंदा। फिर मैं 9 बजे फोन किया, उन्हें हैलो करके कट दिता, मेरी कॉल नहीं चुकते। फिर 11 का टाइम होया, उन्हें यस की कॉल, उन्हें कॉल कट दी, उन्हें दोबारा मेरा फोन नहीं चुकया। मैनू ना खो तलखी लग गई, रोन लग पई। बच्चों सारिਆਂ ਨੂੰ वेहनी हाँ तो पुत्र ठीक तो है जे, सारिਆਂ उठा के वेहनी, अपने बंदे उठा के देखा, अम्मी उठा के देखा, बस दिल परेशान ही रहंदा। ਉਹ ਯਾਨੀ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ? आखिरी गल बस, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ आखिरी गल होनी है। फिर तो मामिया सारे के घर गया, 9 मामे ने, सारे मामिया के घर गया, तो मिल के फिर बुढ़ी को गया, वो तो 11 बजे जाके किधरे मार दिया। पता नहीं किस गल तो मारिया ने, अल्लाह जाने लड़का के मारिया। सानू सुबह 6 बजे कॉल की किसी के नंबर पर, सानू किसी दसिया, उन्होंने नहीं दसिया किसी ने भी। कोई रिश्तेदार सी, उन्होंने फोन आया, वो भज के इतने आया। मैं कहा खैर ते आया? उन्हें कहा खाला तेरा बेटा कतल हो गया, फाया ले लिया। मैं कहा मेरे बेटे फाया नहीं लिया, मेरे बेटे ना मार दिता उनके सहुरा ने। उनका साला है, 2 साल है, एक उनका सांडू, इन्होंने 3 जने रल के मेरे पुत्र को मारिया, तो बेरहमी मारिया। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਸੀ कितना अर्सा होया शादी ਨੂੰ? साल हो गया।
ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਖੁਦ ਹੈ? ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆ ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਈ ਹੈ, ਬਲਾਦਰੀ, ਹਾਂ ਬਲਾਦਰੀ ਆਣ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਆਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨਾ 10 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਡੈਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਉਰਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੰਮੀ ਮਾਰਨੀ ਪਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਨੀ ਗਈ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੀ। ਔਰ ਖਾਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਮਦ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਬਹਿਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਨੋਈ ਕੋਈ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ- ਸੀ ਨਾ, ਬਨੋਈ ਨਾਲ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਣਾ ਨਾ, ਭਣੋਈਏ ਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਫੋਨ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ ਦਵਾਈ ਲੈ, ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹਿਨੋਈ ਤੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ? 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਦਫਾ 2 ਆਇਆ। ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ? ਆ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਨੋਈ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕਾਤ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ- ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਮਰਦਾ ਜੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ये कहना है जी अली हैदर की वालदा का कि कारी मोहम्मद इमरान साहब आपने मैयत को गुस्ल खुद दिया था जी जी मैंने गुस्ल खुद दिया। या निगरानी की थी गुस्ल? नहीं नहीं खुद दिया था। ये भी क्लियर है जी कि इन्होंने निगरानी नहीं की थी। एक होता है ना जी कि कोई इस्लामी बंदा खड़ा होता है, वो बोलता है कि अब यूं करवट ले लो, अब ऐसे कर लो, अब पेट को दबाओ, जो प्रोसेस होते हैं गुस्ल के। लेकिन खुशकिस्मती से इस केस में ये बड़ी अच्छी बात आई है कि जी कारी साहब ने अपने हाथों से गुस्ल दिया था। कारी साहब क्या देखा आपने बच्चे के जिस्म के ऊपर, क्या निशानात देखे आपने? पसलियों पर काफ़ी बहुत ज़्यादा निशान, बहुत ज़्यादा, और मेरे अंदाजे से पसलियाँ टूटी भी थी। कारी साहब का कहना ये है कि ओबियसली ये इमाम हैं, डॉक्टर तो है नहीं है, अंदाज़ा ही बताया जा सकता है कि जब करवट यहाँ से पकड़ के मैयत की ली जाती है तो टूटी हुई फ्रैक्चर पसलियाँ जो होती हैं वो बताती हैं उन्होंने अपनी जगह छोड़ी होती है। कारी साहब का कहना यह है कि पसलियाँ टूटी हुई थी, राइट लेफ्ट सजे कब्बे दोए जी जी दोनों साइड राइट लेफ्ट पसलियाँ टूटी हुई थी। और कारी साहब यानी अंदाज़ा बता सकते हैं, हम आपको ये नहीं कह सकते कि किस चीज़ से ये अटैक किया गया था। थापा था उनके पास और लग भी आपको हाँ निशान निशान चेहरा था जी जी यानी उसकी जो हाँ, काफ़ी। ठीक है। थापा मुझे थोड़ा सा बताएंगे, मुझे नहीं पता थापा क्या होता है। जिससे औरतें कपड़े धोती हैं। ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਵਾਲਾ ਸੋਟਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਾਪਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਥਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਜੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ? जी अल्हम्दुलिल्लाह हर सूरत के साथ हैं। बड़ी बात है जी, आजकल के दौर में इमाम साहब कह रहे हैं, हम इनकी अजमत को सलूट करते हैं कि ये कह रहे हैं कि जी मुझे इन फ्यूचर किसी भी कोर्ट में किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके एविडेंस, अब आप इसको नोट करें, दैट्स मीन इट्स अ एविडेंस, ये है शहादत। अगर शहादत थी तो पुलिस स्टेशन वालों ने, मुतलका SHO ने या मुतलका DPO ने या मुतलका DSP ने इस चीज़ का नोटिस क्यों नहीं लिया, हालांकि कि इनके पास एविडेंस मौजूद थी। उससे जो ओबियसली जो बंदा फांसी लग गया तो उसका तो जो बनता है ये टूट जाता है। जी जी कोई मनका नहीं टूटा हुआ, मैंने काफ़ी गर्दन ऐसे ऐसे की है। गुस्ल कोई- के दौरान तो जगह बनता गर्दन राइट में, हाँ कोई मनका नहीं टूटा, कोई सूजन, नहीं बिल्कुल ठीक है, कोई नाक से खून बह रहा हो, नहीं कोई आंखें बाहर हो, नहीं कोई ऐसा, यानी ओबियसली ये इतना एक कर्मनाक वाक़
टाइम होता है कि जब जान निकलती है जी और स्पेशली सुसाइड की, तो मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें निकल आती हैं इंसान की बॉडी से, कुछ इस तरह की चीज़ें निकली हो कपड़ों में आपने देखा हो? नहीं, मैंने कुछ भी कोई ऐसी बदबू नहीं थी? नहीं थी। यहाँ पर ये सवाल भी बड़ा गौर तलब है। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम तहसीर शहजाद है और मेरा ये कज़न था जो कत्ल हुआ है, ठीक है। और हम जब डेड बॉडी उठाकर थाने के लेके आए ना, तो हमें जो वहाँ से लेके आया गांव से, जिस घर में कत्ल हुआ था, जो थानेदार लेके आया ना, हमें उसका नाम था आरिफ, ठीक है। आरिफ ASI था। अब जारी बात है, जो उठा के लेके आए सारी इन्वेस्टिगेशन उसने करनी है, ऐसा ही ठीक है। वो हमें कहता है जी वो फलां के पास जाएं, वो करेगा, कभी हमें ऊपर भेजता है, कभी हमें नीचे भेजता है, ठीक है। मतलब हमारा बच्चा कत्ल हुआ है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उनको कोई परवाह ही नहीं है। वो कहते हैं हमें सबूत दें, अगर हमने सबूत देने हैं तो फिर वो वर्दी पहन के क्या करें। मैंने जो ना वो नोट किया कि पुलिस सारी मुलव्वस थी, पुलिस सारी मुलव्वस थी। ये भी आपने बयान सुन लिया। अभी हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो इन सो कॉल्ड चौधरियों की हकीकत को जानता है और उनके कहने के मुताबिक कि ये और मज़ीद लोगों के भी बयान रिकॉर्ड करके हमें देने को तैयार हैं। तो बात करते हैं इन भाई से, इनसे पूछते हैं कि इनका नाम क्या है, कहाँ से तल्लक है, इनका क्या काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऊंचा बोलेंगे, अस्सलाम वालेकुम सलाम। ऊंचा बोलेगा। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਫਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਲਹਾਲ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੰਗੀਆਂ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਟਿਆ ਮਸੀਤ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮੱਖਣਪੁਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ? ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜਾ ਆਹ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਭਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ 22 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ट्यूशन छड़ के उस तो बाद गड्डी पे बैठा। कहना भाई का ये है कि ये जो सो कॉल्ड चौधरी हैं, जो चुदराहट और गुंडागर्दी का राज लेके बैठे हैं लाहौर से सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी पर, कि इन्होंने ऑलरेडी पहले भी एक बच्ची का मर्डर किया हुआ है और उसको मुंजी जो चावलों की खेत होती है उसमें फेंका हुआ है, और इस बच्चे को भी इन्होंने ही मारा है। और ये मज़ीद भी बयान हमें इंशाल्लाह ताला लोगों के रिकॉर्ड करके भेजेंगे, जो अपनी वीडियोज़ में फर्दर करते रहेंगे। और इस तरह ये सिलसिला इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इस घर तक इंसाफ ज़रूर पहुंचेगा। इकरारुल हसन शाह साहब से भी हमारी ये दरख्वास्त है कि वो इस वाक़े का बिल्कुल नोटिस लें और मंडियाली में पहुंचें, यहाँ पर उनकी ज़रूरत है। इसी तरह जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली है, सबका हक बनता है कि इसके लिए हक के लिए आवाज़ उठाएँ और भरपूर तरीके से मज़म्मत करें। दुआओं में याद रखिएगा।